नमस्कार, प्रयाग महिमा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जनपद प्रयागराज के विधानसभा क्षेत्र प्रतापपुर के गांव छतौना में JKSS कंप्यूटर सेंटर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। जन कल्याण शिक्षण संस्थान कंप्यूटर सेंटर छतौना पेट्रोल पंप सराय ममरेज के बच्चों ने मुख्य अतिथि मंजू मौर्य का फूल माला पहनाकर किया स्वागत। इस बीच मंजू मौर्य ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि जहां जवान चलता है वहीं जमाना चलता है और कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें गणतंत्र दिवस मनाने का मौका मिला है और जवानों की शहादत पर नमन करते हुए कहा कि और मैं सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। रिपोर्ट देवेंद्र कुमार यादव, हडिया, प्रयाग महिमा न्यूज। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप जो ये कार्यक्रम किए हैं, इससे आप बच्चों को क्या सीख देते हैं? सर, स्वतंत्रता दिवस हमारा एक ऐसा त्यौहार है जो हम हर साल मनाते हैं गणतंत्र, और बच्चों की शिक्षा देते हैं हम हमारा JKSS कंप्यूटर सेंटर चलता है। यहाँ पर सभी प्रकार के कंप्यूटर के डिप्लोमा और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दी जाती है, उनको सीख दी जाती है प्रैक्टिकल से लेकर थियरी तक, सभी अनुभवी छात्रों और शिक्षकों के द्वारा। तो यहाँ पर हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का उद्देश्य है कि जब हम बच्चों को हौसला बुलंद करेंगे तभी हमारे यहाँ बच्चे सही से पढ़ेंगे, सही से लिखेंगे और सही शिक्षा प्राप्त करेंगे। स्वतंत्रता ही एक ऐसा रूप है जो हमें अच्छी सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का मौका देता है और खुलकर बोलने का मौका देता है। यह हमारा एक ऐसा पर्व है, इसमें हम ना नेतागिरी की बात कर सकते हैं, ना कोई और ऐसी बातें कर सकते हैं। हम सांस्कृतिक कार्यक्रम किए हैं अपने बच्चों के लिए, और वह बच्चों को अच्छी प्रेरणा मिले और दूर दराज से आए हुए हमारे सभी सम्मानित से प्रेम भाव और प्रसन्नता मिले। इससे यह होता है कि उनको अच्छी शिक्षा का ग्रहण प्रदर्शन कुछ दूर तक कुछ क्षेत्रों में जाए, ताकि हमारा सेंटर भी आगे बढ़े और हम सभी शिक्षकगण मिलकर बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें। आपका परिचय? मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं सेंटर प्रबंधक हूँ और मेरा सेंटर JKSS कंप्यूटर सेंटर छतौना पेट्रोल पंप मोहद्दीनपुर के बगल में सराय ममरेज, हडिया, प्रयागराज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप पहुंची हैं, आप यहाँ के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहले तो JKSS कॉन्वेंट सेंटर के पदाधिकारियों को, यहाँ के संचालक महोदय को और बच्चों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ साथ हमारे सभी पत्रकार बंधुओं को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहाँ के बच्चों के साथ साथ पूरे देशवासियों को एक संदेश देना चाहती हूँ कि आज हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, पर क्या वास्तव में गणतंत्र दिवस जो हम मना रहे हैं वो सही है? क्या वास्तव में हम आज़ाद हुए? क्या इस देश का जो 90% समाज है, क्या वो आज़ाद हुआ? आज़ादी का क्या मायने होता है? आज़ादी का मायने होता है किसी भी देश का एक एक व्यक्ति जिसे सारे अधिकार हो, जिसे शिक्षा का अधिकार हो, जिसके स्वास्थ्य के रूप में उसको स्वतंत्रता मिली हो, जिसे आर्थिक स्वतंत्रता मिली हो, जिसे सामाजिक स्वतंत्रता मिली हो, जिसे धार्मिक स्वतंत्रता मिली हो। लेकिन आज कहीं ना कहीं से हमारी सारी स्वतंत्रता जो है सिमट के रह गई है। तो हम जनता कार्य पार्टी के जो मुखिया माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, ओवैसी साहब हैं, बावन मेश्राम साहब हैं, उनका संदेश लेकर के आए हुए हैं कि आइए हम अपनी स्वतंत्रता को एक बार फिर बचाते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग सारे लोग एक होकर इस स्वतंत्रता को नहीं बचाएंगे, कहीं ना कहीं से हमारी ये स्वतंत्रता कुछ मुट्ठी भर लोगों के बीच में रह जाएगी। जैसे कि 1950 में भारत का संविधान 26 जनवरी के दिन ही लिखा गया था, तो आप इसके बारे में प्रतापपुर विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज ही के दिन संविधान चूँकि लागू हुआ था, तो हम इस देश यहाँ इस जनता के साथ साथ देश के लोगों को भी एक ही संदेश देना चाहते हैं कि ये संविधान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। तो आज के दिन कम से कम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नाम पहले आना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं से कुचक्र रचा जा रहा है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हटाने के लिए। अगर संविधान है तो हम सब हैं, संविधान है तो आप सब हैं, तो इस संविधान को बचाने के लिए इस प्रतापपुर की जनता को हम यही निवेदन करेंगे, आइए हम सब मिलकर संविधान को बचाएं। संविधान बचेगा तो देश बचेगा, और देश बचेगा तो हम सब बचेंगे, और हमारा युवा बचेगा, और युवाओं की लड़ाई हम
जनअधिकार पार्टी और इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की तरफ से लड़ेंगे, क्योंकि जब तक जिस देश का युवा कमज़ोर होता है वो देश बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, क्योंकि युवा जो है इस देश की रीढ़ होता है, आने वाला भविष्य होता है। और आज देखा जाए तो आज़ादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि इस देश का युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार है, पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है। तो हम लोग जो भारतीय परिवर्तन मोर्चा की तरफ से युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं, इनके सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं, इनके रोजगार की लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं। तो हम आप सबके माध्यम से हम युवाओं का आह्वान करते हैं कि आइए हमारा साथ दीजिए, ताकि हम आपकी लड़ाई को लड़ सकें। आपका परिचय? मंजू मौर्य, और इसमें मैं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की प्रत्याशी हूँ और मैं इस इलाहाबाद में रहती हूँ। प्रतापपुर प्रत्याशी, मैं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की संयुक्त प्रत्याशी हूँ।